नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या दूसरों के साथ खेला करने वाली बीजेपी का किला ढहाने की तैयारी कांग्रेस ने पूरी कर ली है? क्या हिमाचल प्रदेश के बाद एक एक करके हर राज्य से बीजेपी का सफाया होने वाला है? ये सवाल तब खड़े हो गए हैं जब 2018 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली बीजेपी की हालत त्रिपुरा में कांग्रेस ने टाइट कर दी है। जी हाँ, 2018 में बीजेपी ने क्या कमाल कर दिखाया था त्रिपुरा के चुनाव में, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले कितना तगड़ा झटका लगा है वो बताते हैं। खबर देखिएगा न्यूज 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिपुरा में बीजेपी को एक और झटका, गठबंधन के 7वें एमएलए ने दिया इस्तीफा। देवचंद्र हरखगवाल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। अगले साल त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ अगले साल से मतलब ये मत समझिएगा कि एक साल बाद। यहाँ पर आपको बता दूं कि फरवरी के महीने में चुनाव होने की संभावना है। उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में अब तक का सबसे तगड़ा और 7वां झटका लगा है। कितना तगड़ा झटका लगा है सुनिएगा। हिंदुस्तान की खबर से आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों बीजेपी की हालत कांग्रेस ने त्रिपुरा में टाइट कर दी है। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि त्रिपुरा में बीजेपी को एक और झटका, गठबंधन के 7वें एमएलए ने दिया इस्तीफा। क्या कांग्रेस में लौटेंगे? आगे देखिएगा, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को फिर झटका लगा है। बीजेपी विधायक देवचंद्र हरखगवाल ने बुधवार को त्रिपुरा विधानसभा में इस्तीफा दे दिया। इस साल राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन से इस्तीफा देने वाले वो 7वें विधायक बन गए हैं। हरखगवाल धलाई के करमछेड़ा से आदिवासी विधायक हैं और उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताया है। उन्होंने ये कदम विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया है। तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब होती जा रही है और कांग्रेस ने क्यों खराब कर दी है, ये आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि ये इस्तीफे किसी और के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं के साथ जाकर बीजेपी विधायक सौंप रहे हैं। जी हाँ, खबर में आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए क्या कहा है। इसमें लिखा है कि मैंने विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा सचिव को सौंप दिया है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रत्न चक्रवर्ती मौजूद नहीं थे। मैंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। हरखगवाल कांग्रेस की त्रिपुरा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। तो 2018 चुनाव से पहले गए थे और अब फिर से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी बताया है कि मुझे अगले कदम को लेकर फैसला करना है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं राजनीति में रहूंगा क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। बता दें कि हरखगवाल राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार साहा के साथ विधानसभा पहुंचे। साहा ने इस साल की शुरुआत में भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या ये विधायक फिर से कांग्रेस में लौटेंगे। तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि वो कांग्रेस में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो आशीष कुमार साहा है, जिन्होंने इस्तीफा दिया था साल की शुरुआत में, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उनके साथ अगर बीजेपी विधायक जाते हैं इस्तीफा देने के लिए तो इतना तो साफ हो जाता है कि वो कांग्रेस में ही लौटने वाले हैं। वैसे भी उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीति तो करूंगा ही। तो फिलहाल कितनी राजनीति त्रिपुरा की चरम पर आ गई है आप देख सकते हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले आलम आप देख सकते हैं। बता दें कि ये बीजेपी को पहला झटका नहीं लगा है, ये 7वां झटका है। खबर देखिएगा आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिपुरा में बीजेपी को 7वां झटका, गठबंधन सरकार के एक और एमएलए ने दिया इस्तीफा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस साल राज्य में गठबंधन छोड़ने वाले ये 7वें विधायक हैं, जबकि बीजेपी को छोड़ चुके अब तक 4 विधायक हैं। तो आप समझ जाइए कि कितना बुरा हाल हो चुका है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का। अब आपको बताते हैं कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इतनी खराब हालत कांग्रेस ने कर दी है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर देखिएगा एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिपुरा बीजेपी, क्या त्रिपुरा के सियासी चक्रव्यूह को फिर भेद पाएगी बीजेपी? लेफ्ट
कांग्रेस और टीएमसी से मिलेगी कड़ी टक्कर, मुश्किलों भरा रहा है सफर। तो आप समझ जाइए कि इस बार सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि लेफ्ट का भी साथ मिल गया है कांग्रेस को और एकजुट हो गया है पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ त्रिपुरा में। खबर में देखिएगा, लिखा हुआ है कि त्रिपुरा में बीजेपी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा है। विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 35 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। 2018 में वो शून्य से सत्ता के शिखर तक पहुंचे। जी हाँ, ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा था भारतीय जनता पार्टी का 2018 के चुनाव में। सीटों की गणित की बात करें तो सुनिएगा, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि अगले साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। इनमें नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 12 से 22 मार्च तक के बीच में खत्म हो जाएगा। ऐसे में इन 3 राज्यों में फरवरी के आखिर में चुनाव होने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। आगे इसमें लिखा है कि सीटों के हिसाब से पूर्वोत्तर के ये राज्य छोटे हैं, लेकिन त्रिपुरा के चुनाव पर सबकी निगाह है क्योंकि 2023 में त्रिपुरा के लिए 13वीं विधानसभा का चुनाव होगा। ये ऐसा राज्य है जो एक वक्त वामपंथी शासन का गढ़ था, लेकिन पिछली बार यानी कि 2018 में चुनाव में बीजेपी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम को सत्ता से उखाड़ फेंका। तो आप समझ जाइए, शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में। तो अगर सीटों की गणित की बात करें तो देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि 2018 में बीजेपी ने कैसा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। इसमें लिखा है कि त्रिपुरा में 2018 में हुए चुनाव में बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने कुल 60 में से 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को इनमें से 35 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो शून्य से शिखर तक का सफर किया बीजेपी ने। इसमें लिखा हुआ है कि उसके सहयोगी आईपीएफटी को 8 सीटें पर जीत मिली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कैसे गठबंधन की सरकार बनी वो सब आप जानते हैं। सीपीएम 2018 के चुनाव में बुरी तरीके से हार गई, 57 पर अपने उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 16 सीटें जीत पाए। लेकिन इस बार सीपीएम ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गया है। इसलिए 2023 के त्रिपुरा के चुनाव पर सबकी निगाहें अटकी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे लटकी हुई है वो आप देख सकते हैं कि 7वां जो इस्तीफा है वो भी सामने आ गया है। फिलहाल त्रिपुरा के इस चुनावी खेल पर और जो कुछ चल रहा है त्रिपुरा में उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।